बावरी नाव घाट को लेकर कांग्रेस आई मैदान में। आपको बता दें कि बावरी नाव घाट के संचालन और नीलामी को लेकर अब कांग्रेस खुलकर मैदान में उतर आई है। कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि बावरी नाव घाट सहित क्षेत्र के अन्य नाव घाटों की नियमानुसार एवं पारदर्शी नीलामी कराई जाए। कांग्रेस का आरोप है कि वर्षों से कई नाव घाटों की खुली नीलामी नहीं हो रही है, जिससे शासन को राजस्व का नुकसान हो रहा है और स्थानीय युवाओं व पात्र लोगों को रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की और नीलामी प्रक्रिया शुरू नहीं की तो कांग्रेस जन आंदोलन छेड़ने के लिए मजबूर होगी। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि नाव घाटों में कथित अनियमितताओं और नीलामी प्रक्रिया में देरी के विरोध में जल्द ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए ग्रामीणों और स्थानीय लोगों को भी साथ लेकर प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है, क्योंकि नाव घाटों का मुद्दा धीरे धीरे राजनीतिक रंग पकड़ता जा रहा है। देखिए, मुझे जानकारी में आया कि बावरी घाट आज से ये 30 मई को उसका ठेका निरस्त ठेकेदार का हो गया, लेकिन शासन के द्वारा अभी तक उसकी नीलामी नहीं की गई है। और ठेकेदार के द्वारा जो है उसकी डेट निकलने के बाद ठेकेदार की, उसके बाद भी अवैध रूप से ठेकेदार वहां पर नाव घाट चला रहा है। ये बिल्कुल अवैध रूप से चलाना एक दंडनीय अपराध है, क्योंकि अभी कुछ माह पूर्व भी जबलपुर के अंदर एक नाव हादसा हो चुका जिसमें कई लोगों की, मासूम लोगों की जान चली गई थी। और अभी भी प्रशासन नहीं चेता है। और ये माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का क्षेत्र है बुधनी, तो यहाँ पर बावरी घाट, वहाँ उनके संरक्षण में जिस प्रकार से अवैध रूप से नाव ठेकेदार के द्वारा चला जा रहा है, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। और कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है शासन से कि इसका शीघ्र ठेका नीलामी की प्रक्रिया की जाए, जिससे कि और उसमें उसको सार्वजनिक नीलामी की जाए, प्रचार प्रसार से की जाए। क्योंकि मुझे ये भी जानकारी लगी कि एक ही ठेकेदार के द्वारा वो एक ही रेट पर हर साल उसको कुछ पैसे बढ़ाकर उसको ठेका दे दिया जा रहा है, जबकि कई लोग उस ठेके को लेने के लिए वहां पर लाइन में हैं। लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मिलीभगत के कारण उसमें भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मेरा माननीय जनपद के सीओ साहब से भी निवेदन है कि आप शीघ्र इस प्रक्रिया को पूर्ण करें और विज्ञप्ति के द्वारा इसको निष्पक्ष तरीके से आप इसका विज्ञापन निकालें, और जो भी अधिकतम बोली आए उस ठेकेदार को ये नीलामी ठेके की बोली उसको दी जाए। जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि इस ठेके को गुपचुप में बेचा जा रहा है। नहीं, अगर इस प्रकार से गुपचुप तरीके से दिया जाता तो ये बिल्कुल ही गैर संवैधानिक तरीके से और गैर कानूनी है। क्योंकि कोई भी प्रक्रिया नीलामी की होती है वो पूर्णतः पारदर्शिता के साथ होना चाहिए और उसमें प्रचार प्रसार विज्ञापन होना चाहिए। तहसील के जो चप्पा, उस पे पटल पर चप्पा की जाना चाहिए, नगर पालिका में की जाना चाहिए, पेपरों में विज्ञप्ति निकलना चाहिए, जनपद में चप्पा पटल पर चप्पा करना चाहिए। तो इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ करना चाहिए। अगर इस प्रकार की कोई अगर अनियमितता की जा रही है तो कांग्रेस पार्टी इसको देखेगी और सीओ साहब से बात करेगी। इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन करेगी और इसकी पूरी जांच कराएगी और जो भी दोषी अधिकारी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग शासन से हम करेंगे।